Now, as the winter session of the Parliament is set to begin from 1st December till 19th December, an all-party meeting is underway ahead of the winter session of the Parliament. Both the Lok Sabha and Rajya Sabha will convene at 4 p.m. to decide the session's agenda. Meanwhile, the Opposition India bloc is scheduled to meet tomorrow at 10 a.m. at the chamber of Leader of Opposition Mallikarjun Kharge. My colleague Manohar Kesari now joins me on the broadcast. We're now learning that an all-party meeting is underway ahead of the beginning of the winter parliament session rather. My colleague Manohar Kesari joins me on the broadcast. Manohar, we're now learning that an all-party meeting is underway ahead of the winter session of the Parliament. पार्लियामेंट हाउस कनेक्टिंग में ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है और इस बैठक में सभी पक्ष और विपक्ष के हाउस लीडर और सांसद मौजूद हैं और एजेंडा पे चर्चा हो रही है कि इस बार जो विंटर सेशन 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है इसमें क्या कुछ रहना है। अगर हम मुख्य बिल की बात करें तो लेजिस्लेटिव बिल के साथ साथ फाइनेंशियल बिजनेस बिल इस बार है, जिनमें से मेन बिल है वो जन विश्वास अमेंडमेंट और प्रोविजन बिल 2025 है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 है। इस पे भी हो सकता है विपक्ष बहुत ज्यादा हंगामा करे क्योंकि इसमें सोर्सेस के अनुसार से ये है कि प्राइवेट मेंबर्स भी अब न्यूक्लियर एनर्जी में कह सकते हैं, इनसे लिया जा सकता है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात है इंश्योरेंस लॉज को लेकर के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, साथ ही साथ सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 में कई ऐसे बिल हैं जो इस बार जो है लोकसभा और राज्यसभा में लाया सकता है। लेकिन वही अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्षी पार्टियां लगातार SIR को लेकर के विरोध कर सकती है, हंगामा किया सकता है। सरकार ये भी चाहती है कि वंदे मातरम पर भी चर्चा हो क्योंकि 150 साल हम वंदे मातरम का मना रहे हैं। जी मनोहर, बने रहिए हमारे साथ। इन द लेटेस्ट अपडेट्स कमिंग इन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, JP Nadda, Kiren Rijiju, Arjun Ram Meghwal, Jairam Ramesh, Gaurav Gogoi, Akhilesh Yadav along with several other leaders are attending the all party meet. मनोहर, अब पता लग रहा है कि काफ़ी सारे लीडर्स, चाहे वो BJP के हो, ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के हो, वो भी ये ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है और अभी सर्वदलीय बैठक चल रही है जिसमें पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं और MOS अर्जुन राम मेघवाल हैं, राज्यसभा के हाउस लीडर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद हैं, JDU से संजय झा हैं। उसी तरह से TDP की बात करें तो TDP से उसके सांसद और लीडर मौजूद हैं। विपक्ष से जयराम रमेश हैं, प्रमोद तिवारी हैं, YSRCP से भी हैं, तो सभी अलग अलग दलों से हैं। DMK से लीडर मौजूद हैं, AIADMK से लीडर मौजूद है। सभी अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा जो है सो रखने जा रहे हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का तो सभी पार्टियों से एक सहमति बना करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में से जाते हैं। आज शाम में जो है BSC की बैठक है जिसमें वो एजेंडा तय हो जाएगा कि कल से क्या क्या चीजें जो है सो लिस्टेड होगी, किस तरह से हम आगे रखते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार SIR को लेकर के हंगामा कर सकती है। ऑल राइट, बने रहिए हमारे साथ। Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju has given a statement on SIR. He stated that the Election Commission does its job. He further added that he is not the Election Commission, is independent, autonomous and a constitutional body. He also gave a statement on the all-party meeting. He stated that in the all-party meeting, they will sit with all the leaders of all the parties and listen to them. He further added that there is a business advisory committee meeting in the evening and that the Lok Sabha meeting is at 4 p.m. and the Rajya Sabha at 5 p.m. He lastly stated, and I quote,
there will be a debate in Parliament and I hope there will be no disturbances. Listen in to what all he has stated. देखिए, उसका तो हम अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से बताते हैं। मैं तो चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, तो इलेक्शन कमीशन का दीदी कह रही है कि वोट बंदी है, तो इलेक्शन कमीशन का मैं स्पोक्समैन तो हूँ नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने आप से जो बता रहे हैं उसको समझना चाहिए। चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस पर अटैक करने से देश का कितना नुकसान होता है ये तो सबको मालूम है। फिर भी कांग्रेस और बाकी लोग कहते रहते हैं। हम अपने हिसाब से हम भी जो कहना है सरकार की ओर से हम बताते ही हैं। Meanwhile, Congress MP Pramod Tiwari has made a statement on the all-party meeting ahead of Parliament's winter session. He says, and I quote, "When the country's democracy is under threat, when democracy is being murdered, when votes are being stolen, then that issue will be raised." Let's listen in. निश्चित रूप से जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो, लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो, वोट चोरी नहीं अब तो डकैती हो रही हो, तो वो मुद्दा उठेगा। देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां तो अपनी जगह, पर दिल्ली में जब ब्लास्ट होने लगे, केंद्र शासित राज्य से चलकर कश्मीर से दिल्ली के लाल किले पर जब विस्फोट किया जाए उसके करीब, या बहाली का मुद्दा हो जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक अधिकार का, और मोदी जी की विदेश नीति तो उतनी ही भटक गई जितना खुद मोदी जी भटके। My colleague Manohar Kesari joins us on the broadcast. मनोहर, अब कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, बिल्कुल बैठक से पहले प्रमोद तिवारी ने इस बात को जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने इंडिकेट किया है कि इस बार जो है सो कांग्रेस की ओर से पार्लियामेंट के दोनों सदनों में किस तरह के इश्यूज उठाए जा सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार की विदेश नीति पे हमला किया। उन्होंने मंथली में के पास जो बम ब्लास्ट हुआ है, आतंकवादी हमले हुए हैं, इसी लेकर के उन्होंने कहा है। इसके अलावा कई इश्यूज से लेकर के हमें घेरने की कोशिश की है कि और केंद्र सरकार से उन्होंने सरकार में जिस तरह की स्थितियां बन गई है और लोकतंत्र All right, Manohar, बने रहिए हमारे साथ. Now, CPIM MP John Britas has given a statement on the all-party meeting ahead of the winter session of Parliament. He stated that it is one of the shortest sessions. He further added that they need to raise numerous issues on the floor of the House because there are a plethora of issues plaguing this nation. The most important thing is the SIR issue. Listen in to what he has said. but we feel that we need to raise numerous issues on the floor of the House because there are plethora of issues that are plaguing this nation. Most important thing which we feel is that the issue of SIR. There is an arbitrary revision that is going on, which has unleashed so much of chaos. Many BLOs have committed suicide. We want to have a structured, comprehensive discussion on the floor of the House. And there are other issues like the notification of the labor codes, which are going to deprive the workers their hard-won rights. Then issues like Delhi blast. The government of India was saying that no terrorist is seen or in the country. But in the capital city, they have triggered a blast. So we want the government of India to respond to this. Then there are issues like pollution, then issues like federal issues wherein
Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi has given a statement on the winter session of the parliament. She stated that she hopes the upcoming session will be a productive one and there will be discussions on important issues of the country. She further added, and I quote, "We are seeing how many BLOs are working under pressure during the SIR process. Revelations have also been made regarding vote theft." Listen into what she has said. सेशन है एक प्रोडक्टिव सेशन होगा जिसमें इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी। मैं मानती हूँ सत्ता पक्ष का एजेंडा होता है, साथ ही साथ विपक्ष भी एक एजेंडा लेकर आती है। खास करके अगर आप देखेंगे SIR जो पूरे देश में लागू हुआ है, उसमें कितने BLOs प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, कितनों की जानें चली गई हैं, इनह्यूमन इनसेंसिटिव तरीके से ये चल रहा है, तो उस पर काफ़ी सवाल हैं। वोट चोरी को लेकर आदित्य जी ने भी मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर उन्होंने भी पर्दाफाश किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। श्री राहुल गांधी ने कर्नाटका का हवाला देते हुए, हरियाणा का हवाला देते हुए उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं। तो हमारे एजेंसीज़ का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो मिलावटी खाने का हो, ये सारे मुद्दे जो विपक्ष के हैं उस पर भी चर्चा करने का समय हमें मिलेगा। ये मैं मानती हूँ ये हम अपनी और पार्टी मीटिंग में ज़रूर रखेंगे और केंद्र सरकार जिनकी जिम्मेदारी होती है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशंस इन द पार्लियामेंट, वो उसको ध्यान में रखकर काम करेंगे। उसके साथ आज ऑल पार्टी मीटिंग भी है। शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो, जिसमें से सबसे पहले आता है राष्ट्र सुरक्षा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा। जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों से चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। My colleague Manohar Kesari is back with us on the broadcast. Manohar, अब देखने को मिल रहा है कि MP गौरव गोगोई भी ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ वो बता रहे हैं कि क्रिटिकल इश्यूज जैसे नेशनल सिक्योरिटी की चर्चा हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस के
नेता हैं लोकसभा में, प्रतिपक्ष के नेता उप नेता हैं गौरव गोगोई, क्योंकि एलओपी राहुल गांधी हैं, तो ऐसे में गौरव गोगोई अभी सर्वदलीय बैठक से बाहर निकल करके उन्होंने बताया है कि कांग्रेस क्या चाहती है। उन्होंने सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो वो इस सेशन को लेकर के भी सवाल खड़ा किया है कि ये सेशन जो विंटर सेशन 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, ये देरी से शुरू हुआ, काफी छोटा है और अब तक का सबसे छोटा सेशन है। मात्र 19 दिन है, जिनमें से मात्र 15 दिन की चर्चा होगी। उन्होंने सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, वोटर से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़े और दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल है उससे जुड़े हुए मुद्दे को संसद में चर्चा करना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मांग की है कि ऐसी सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती है कि सेशन चले। जी, Thank you, Manohar, for sharing all those details with us. Shifting focus now, Cyclone Ditwa moved at a speed of 5 km/h and lay centered over southwest Bay of Bengal and adjoining north